हेलो भाई, आई एम मनमोहन श्रीवास्तव। एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। यह है थोड़ा पुराना मॉडल है ये, लेकिन हम इस वीडियो में आपको ये बताने वाले हैं कि मतलब 7-8 साल पहले की गाड़ी है, तब भी इसमें क्या क्या चीज़ें आती थी वो हम आपको बताने वाले हैं। कि मतलब जो आज के टाइम में, तो देखो आज के टाइम में इतने सारे फीचर्स आने लगे हैं गाड़ियों में, सब है, लेकिन उस समय के हिसाब से जो 6-7 साल 8 साल पहले जो गाड़ी आती थी लैंड रोवर की, उसमें क्या क्या फीचर्स मिलते थे हम आपको वो दिखाते हैं। सबसे पहले देखो जो इनका बाहर का जो लुक वाला डिज़ाइन, बाहर का जो डिज़ाइन लैंग्वेज है, यहाँ पे सबसे पहले आपको ये जो लाइट्स मिलती हैं DRLs, ये आपको बहुत ऐसे देखने में अच्छे लगते हैं। दूर से ही देखो, दूर से अगर ये गाड़ी आ रही तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये भैया लैंड रोवर की है, क्योंकि उस समय लगभग गाड़ियों में ऐसे ही डिज़ाइन आता था और लगभग सेम टाइप का था, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो है उस समय यहाँ पे आपको ऐसे मिल जाता था। अंदर देख सकते हो प्रोजेक्टर्स आते हैं, रेंज रोवर की बैजिंग के साथ में आते हैं, ठीक। LED हैं, सब पूरा यहाँ पे LED सिस्टम है। फॉग लैंप वाला नीचे सिस्टम आपको दिया गया है। यहाँ पे ये देखो सब LED है, कोई भी उस हेलोजन वाला यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं मिलता था। लैंड रोवर की बैजिंग और आवाज़ सुन सकते हो, स्टार्ट है तो कितनी आवाज़ ये कर रही है, मतलब लगता है कि दहाड़ने वाली चीज़। अंदर बैठो, जहाँ पंजे पे पैर रखो तुरंत एक्सीलेटर पैर रखो तुरंत भागती है, कोई लैग नहीं, कुछ नहीं। ऑटोमेटिक गियर बॉक्स आता है बढ़िया वाला। ये देखो यहाँ पे ये चीज़ मिल जाती है, यहाँ से एयर निकल रही है, एयर आउटलेट का यहाँ पे दिया गया है, इनटेक का भी है। रेंज रोवर की बैजिंग ये इस साइड भी आता है, उस साइड भी आपको मिल जाता है, ठीक। यहाँ पे भी देखो, मतलब ब्लैक और वाइट का जो कॉम्बिनेशन इन्होंने कर रखा है वो बहुत अच्छा है इसमें, ठीक। देखने में बिल्कुल सोबर सी छोटी सी है, 5 सीटर, ठीक। लेकिन प्राइस के मामले में भैया उस समय बहुत ही ज़्यादा महंगी आती थी। व्हील्स देख सकते हो भैया, इतने बड़े पहिए हैं कि क्या ही बताया जाए। इसके सेक्शन की बात करें तो 235, 60 और 18 के एलॉय व्हील्स आते थे। आगे भी डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, पीछे भी डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, ठीक। ये चीज़ है। हाइट उतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक, हाइट उतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी आपको। देखो ये जो जैसे अब इस समय जो आज के टाइम में जो सफारी आती है, लगभग उतनी ही ग्राउंड क्लियरेंस है यहाँ पे, ठीक। तो ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में मतलब कोई वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको मिलेगा नहीं। जो SUV वाला जो यहाँ पे टैग आता है, लेकिन वो है नहीं यहाँ पे, उतनी ही ग्राउंड क्लियरेंस है। अब खैर सफारी भी SUV कहलाती है, लेकिन उसमें भी इतनी ग्राउंड क्लियरेंस आती है। पीछे से देख सकते हो, पीछे से लुक थोड़ा सा इसका ऐसा है। रेंज रोवर की बैजिंग मिल जाती है पूरा, इवोक की बैजिंग इधर है, लैंड रोवर इधर लिखा हुआ है, कैमरा यहाँ पे दिया गया है। हालांकि जो उस समय था तो उस समय जो है 360 डिग्री कैमरा भी आता है। और वाइपर की बात करें, जो इन्होंने आज के टाइम में जो नेक्सॉन में इन्होंने जो चीज़ करी है, ठीक, जो आज के टाइम में उन्होंने नेक्सॉन में किया है, ये लैंड रोवर 8 साल पहले अपनी रेंज रोवर इवॉक में कर चुका है, ठीक, देख सकते हो। बाकी डिफॉगर मिल जाता है, नीचे 2 सेंसर्स आते हैं, डुअल एग्जॉस्ट आता है, ठीक। पीछे से देखने में बिल्कुल बल्कि सी लगती है, ऐसा लगता है पता नहीं कौन सा हाथी टाइप का है। हालांकि छोटी है ये, लेकिन मतलब यही चीज़ है। इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट आता है, यहाँ से बटन दबाओगे तो बंद हो जाएगा। वही सिस्टम है जो आज की फॉर्च्यूनर में आ रहा है। 60-40 स्प्लिट सीट्स भी आपको मिल जाती हैं, देख सकते हो। उस समय आता था 60-40 स्प्लिट सीट, पार्सल ट्रे मिल जाती है। यहाँ पे हुक है, ठीक, और यहाँ पे कुछ ऐसा हल्का सा सिस्टम दिया गया है। 12 वोल्ट का सॉकेट भी यहाँ पे दिया गया है। तो ये चीज़ है अपना पीछे। और स्पेयर व्हील की बात करें तो स्पेयर व्हील पता नहीं यहाँ पे है कि नीचे आता है, देखना पड़ेगा। स्पेयर व्हील भी यहीं पे आता है
और स्पेयर व्हील देखो स्पेस सेवर है 155 85 R18 का यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील मिलता था उस समय। यहाँ पे हैंडल दिया भी गया है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट है तो यहाँ बटन दबाओ, बंद करो इसको, बात ख़त्म हो गई, कुछ करनी ही नहीं है अपने को, ठीक, पूरा बंद हो गया। और जो सेंसर्स हैं, जैसे जो चाबी है इसकी कीलेस एंट्री आता है, ठीक, तो जो सेंसर्स हैं वो चारों बटन में दिए गए हैं, चारों डोर पे। यहाँ पे भी सेंसर है, यहाँ पे भी सेंसर है, और उधर दोनों डोर पे भी सेंसर दिया गया है। ऑटो फोल्डेबल आता ही था, ठीक। पीछे से दिखा देता हूँ पीछे से क्या यहाँ पे दिया गया है, ये देखो, थोड़ी फिर भी मेंटेन बड़ी करके रखी है, फिर भी उस हिसाब से देखा जाए तो। यहाँ स्पीकर, ट्विटर, ठीक, ये विंडो के कंट्रोल्स, ऑटो डाउन आता है, देखो चारों डोर पे ऑटो डाउन का फंक्शन है, ठीक। यहाँ पे लॉक वाला, ये सॉफ्ट टच दिया गया है। सॉफ्ट टच हालांकि फ्लैट हो गया है, लेकिन यहाँ पे सॉफ्ट टच आता है, ठीक है। रेड इंसर्ट्स यहाँ पे दिया गया है, ये भी पूरा सॉफ्ट टच में है, ठीक। ये पूरा यहाँ पे सॉफ्ट टच दिया गया है। ये प्लास्टिक था, ये भी प्लास्टिक था, बोतल रखने के लिए इतना स्पेस। दरवाज़ा थोड़ा छोटा लग रहा है, ठीक, लेकिन यहाँ पे अच्छा खासा मतलब है, ठीक। अगर बैठना चाहो यहाँ पे, जैसे बैठेंगे, आगे वाली सीट मेरे हिसाब से एडजस्ट है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये चीज़, इतना स्पेस आता था उस समय। इस इवेंट्स आते थे, इवोक लिखा हुआ पूरा, ये चीज़ यहाँ पे आप अपना इसको कर सकते हो आराम से। नीचे देखो वो सारी चीज़ें भी आपको दी गई हैं, एम्पलीफायर लगाने के लिए, कुछ करने के लिए यहाँ पे आपको पोर्ट्स भी दिए गए हैं, ये चीज़ है। इस म्यूज़िक सिस्टम भी सुनाऊंगा आपको। इसमें सनरूफ नहीं है, ठीक है, सनरूफ नहीं है यहाँ पे आपको मिलती है मून रूफ। और ये आपको लाइट्स का दिया गया है, यहाँ पे येलो लाइट्स मिलती है भाई साहब, ठीक। और ये चीज़ है, ये चीज़ टांगने के लिए हैंगर उस समय, मतलब ये जो चीज़ें हैं ना, इन सब कितना ध्यान रखा गया है, तुम ये सोचो, है ना, ये चीज़ कितना ध्यान रखा गया है। यहाँ पे आर्मरेस्ट आपको दिया गया, ठीक, आर्मरेस्ट आता है, और इसमें आपको कप होल्डर भी दिया गया है। कप होल्डर के साथ में देखो यहाँ पे भी स्पीकर दिया गया है, ये देखो स्पीकर वहाँ पे भी दिया गया है। तो मतलब स्पीकर सेटअप और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अब दिखा देते हैं आपको आगे से क्या क्या चीज़ें उस समय के हिसाब से आती थी। यहाँ पे देखो पूरा कीलेस एंट्री वाला सिस्टम दिया गया, गाड़ी स्टार्ट है, ये देखो यहाँ पे सारे कंट्रोल्स, मेमोरी फंक्शंस, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट आती थी, ये देखो मेमोरी फंक्शन हो गया, ये आपके विंडो के कंट्रोल्स हो गए, ये ORVM के कंट्रोल्स हो गया। इसको ऐसे करोगे तो एडजस्ट होता है, और ये बंद करना हो तो ये देखो लेफ़्ट हो गया, ये राइट हो गया, और अगर इसको देखो, ये देखो इससे एडजस्ट होता है। तो उस समय ये सारी चीज़ें आती थी भैया, जिस हिसाब से पैसा खर्चा करो तो यहाँ पे मिलेगा। लॉक अनलॉक का यहाँ पे मेरिडियन के आपको यहाँ पे स्पीकर म्यूज़िक सिस्टम मिलता था, उस समय JBL का नहीं था, ठीक। आज के टाइम में भी मेरिडियन JBL से अच्छा माना जाता है, बेस उतना नहीं आता फिर भी, लेकिन जो है मतलब यहाँ पे आता है। ये देखो यहाँ पे भी स्पीकर, यहाँ पे भी स्पीकर, यहाँ पे ट्विटर, अरे कम से कम हमको लगता है 18 स्पीकर का सेटअप है, कुछ ऐसा है। यहाँ पे पूरा सॉफ्ट टच दिया गया है, AC डुअल जोन AC आता है, मतलब क्या ही गजब की बात है, ठीक। ये सीट हाइट के हिसाब से एडजस्ट है, ये देख सकते हो अंदर इसका कुछ ऐसा, ठीक। इसका मैं ऑडियो बंद कर देता हूँ तो जो है समझ में आएगा। ऑडियो देखो बिल्कुल बंद कर दें तो यहाँ पे ज़्यादा सही रहेगा, हैं। अब ये देखो यहाँ पे इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख सकते हो, डिजिटल प्लस एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता था। स्पीड देख सकते हो 240 यहाँ पे दिखा रहा है, 240 दिखा रहा, ठीक। बीच में MID दी गई है, इधर टैकोमीटर है, ठीक। और अगर और चीज़ें देखना हो तो यहाँ से आप देख सकते हो, ये देखो बटन से व्हीकल सेटिंग, डिस्प्ले सेटिंग, ट्रिप कंप्यूटर, हेड्सअप डिस्प्ले भी आता भाई साहब, प्रेस ओके, ठीक है। HUD यहाँ पे ये देखो, इधर जो है यहाँ पे हेड्सअप डिस्प्ले भी आता है, तो वो चीज़ है। बहुत सारी चीज़ें आती हैं यहाँ पे, रेंज रोवर की बैजिंग या आपका कॉल अटेंड करने का यहाँ पे दिया गया है, क्रूज़ कंट्रोल इधर दिया गया है, पेडल शिफ्टर इधर दिए गए हैं, तो भगाने पे आओगे तो यहाँ पे पेडल शिफ्टर्स के थ्रू आप भगू सकते हो सब। यहाँ पे लाइट का उल्टा सिस्टम है, लाइट इंडिकेटर इधर है, वाइपर इधर है, नॉर्मल गाड़ियों में उल्टा होता है, ठीक। ये चीज़ है। बाकी यहाँ पे देखो HUD का यहाँ पर पोजीशन करोगे तो पोजीशन अप नीचे ऐसा करोगे, प्रेस ओके टू क्लोज, ठीक। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। ये इसका जो कंट्रोल्स है वो यहाँ पे है,
इसका कंट्रोल जो इंफोटेनमेंट का कंट्रोल है वो यहाँ पे। डिस्प्ले थोड़ी छोटी है लेकिन टच रिस्पॉन्स जहाँ तक मुझे लगता है ठीक ही है। एम्बिएंट लाइटिंग भी आती है यहाँ पे, ये देखो एम्बिएंट लाइट। कलर चेंज करना हो तो आप कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे पर्पल करना है पर्पल कर लिया, ब्लू करना है ब्लू कर लिया। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कलर का यहाँ पे एम्बिएंट लाइट मिलती है। ब्राइटनेस कम करनी है, ज़्यादा करनी है, जितनी करनी है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। ये खाली बिल्कुल यहाँ पे स्पेस है और ये मून रूफ का यहाँ पे दिया गया है। ये देखो मून, सन रूफ नहीं है मून रूफ है, ठीक। ये पूरा यहाँ पे खुल जाता है, दबा के रखना पड़ता है तब खुलता है। पूरी छत मून रूफ खुलेगी नहीं, है ना। ये देखो पूरा अब आया बढ़िया। ये है, ये चीज़ है। यहाँ पे ऑटोमेटिक एसी आता है। उधर वाला अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा, इधर वाला अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा। तो वो सारी चीज़ें हैं। ये इसके कंट्रोल्स यहाँ पे भी नीचे दिए गए हैं। कैमरा मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो कैमरा, ये 360 डिग्री 3D व्यू केवल इसमें आपको दिया गया है, ठीक है। डोर ओपन है इधर का, इसलिए जो है यहाँ पे डोर ओपन दिखा रहा है। बाकी ये पूरा साइड का। अब जैसे मैं इसका डोर ऐसे अगर बंद करता हूँ तो ये कुछ ऐसा यहाँ पे दिखाता है। आगे का पीछे का ये चीज़ ऐसे दिखाता है। बस इतना ही है। पार्किंग सेंसर ऑन करना है ऑफ करना है तो उसका वो भी यहाँ पे अलग दिया गया है। होम पे क्लिक कर लो, ऐसे आ जाता है। यहाँ पे एसी के कंट्रोल्स, वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आता है। ट्रैक्शन ऑन ऑफ करने का भी ऑप्शन है, हिल होल्ड का, पार्किंग का भी। ये हैंड ब्रेक का हो गया। ये यहाँ पे इसका भैया गियर लीवर है बढ़िया, जो आज सफारी में जैसे आता ना, जो इसके सन कह सकते हो, पुत्र जो है इसके, ठीक, उसके बारे में भी बात करेंगे। ये हो गया। यहाँ पे अच्छा खासा थोड़ा स्पेस दिया गया है। ये आ गया आर्मरेस्ट, अच्छा खासा यहाँ पे स्पेस है। तो मतलब जिस हिसाब से पैसा खर्चा कर रहे हो ना, उस हिसाब से फील आता था उस समय, ठीक। मतलब 80 लाख रुपए अगर आप इस गाड़ी पे उस समय खर्चा करता था आदमी, 1 करोड़, तो फील देती थी उस समय के हिसाब से। आज तो भाई बहुत चेंज कर दिया है सब, ठीक। लेकिन उस समय के हिसाब से भैया बहुत ही अच्छा, मतलब इंटीरियर सब देखो। यहाँ पे एसी कितना अच्छा ठंडा कर रहा है, कुछ मतलब वही नहीं है, ठीक है। बिल्कुल लो पे चल रहा है एसी, ऑटो पे कर दो तो और तेज हो जाएगा। ये मैक्सिमम, ये रियर डिफॉगर का, ये सारी चीज़ें मतलब समझ रहे हो। उस समय के हिसाब से भाई इसमें इतने फीचर आते थे। आज भाई 8 साल पहले की बात है, ठीक। 7-8 साल पहले इस गाड़ी में इतने फीचर आते थे। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ये सारी चीज़ें 8 साल पहले आती थी। उस समय कौन गाड़ी, केवल लग्जरी गाड़ियों में ही ये सारे फीचर्स आपको मिलते थे। नॉर्मल गाड़ियों में उस समय आते ही नहीं थे। आते भी थे तो टॉप मॉडल में आते थे, बड़ी गाड़ियों में आते थे। छोटी गाड़ियों में तो ये सब चीज़ें आती नहीं थी यार, है ना। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे वही चीज़ था। और बाकी ये है, इसका रेव अगर करके दिखाओ, ये देखो आवाज़ उतनी नहीं आएगी। अभी मैं एसी अगर जैसे ऑफ करता हूँ, यहाँ पे एसी ऑफ करने का, ये देखो एसी जैसे, अब देखो, अब सुनना, आवाज़ सुनना, ठीक है। अभी इस आरपीएम पे है, उतनी ज़्यादा कोई आवाज़ है नहीं इसमें, उतनी ज़्यादा आवाज़ अंदर नहीं आती है। बाहर आवाज़ आएगी क्योंकि इंजन, ठीक है, तब भी अंदर हल्की हल्की फील हो रही है कि हाँ गाड़ी मतलब है, कुछ गाड़ी में जान है, ठीक। पावर फिगर मैं आपको दिखा, स्क्रीन पे दिख जाएगा वैसे, ठीक। तो यही था इसका वीडियो। मैंने सोचा आपको बताया जाए कि भैया 8 साल पहले की लग्जरी गाड़ियों में देखो क्या क्या चीज़ें, मतलब क्या क्या फीचर ऐसे आते थे। तो बहुत बड़ी बात है। म्यूजिक सिस्टम भी आपको इसका सुनाएंगे। इंस्टाग्राम पे चले आना, म्यूजिक सिस्टम आपको इसका सुनने मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।